हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी सीजीएल टियर 1 के पीवाई क्वेश्चंस। जी हाँ साथियों, 13 सितंबर 2025 की सेकंड शिफ्ट जिसके जीके जीएस के टॉप 25 क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आया हूं। हर एक पर्सन एग्जाम लेवल का रहने वाला है। आने वाली परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस रहने वाले हैं, तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। टॉप 25 क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर करेंगे। आपके लिए एक चैलेंज रहेगा कि आप हर क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में बताएं या लास्ट में आप हमें बताएं कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। अगर आप 20 प्लस क्वेश्चन सही करते हैं, इसका मतलब आपकी तैयारी सही चल रही है। लेकिन उससे कम आपने क्वेश्चन किए हैं, तो इसका मतलब आपको और अधिक तैयारी करने की जरूरत है। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल एग्जाम प्रिपरेशन बाय गुलिया सर के साथ, जिसमें हम डेली आपके लिए जीके जीएस के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस लेकर आने का काम करते हैं। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन होगा, बौद्ध मूर्तिकला के शैलीगत विकास के आधार पर निम्नलिखित स्थलों को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आंसर बताइएगा सभी साथी कमेंट बॉक्स में। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बी सी ए, यानी कि सबसे पहले होगा बरहुत, उसके बाद होगा सांची स्तूप फर्स्ट और उसके बाद होगा मथुरा। तो बौद्ध कला मूर्तिकला के शैलीगत विकास के आधार पर इस क्रम में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदुरै के चिथिरई महोत्सव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा। तो इनमें से कौन सा कथन सही होगा? तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, भगवान कल्ला झगर का स्वर्णिम घोड़े पर आगमन। ये जो है मथुरे के चिथिरई महोत्सव के बारे में कथन सही होगा। अगला आपका प्रश्न होगा, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में संरचित संगीत रचना के लिए क्या शब्द है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बंदिश। अगला प्रश्न होगा आपका, जूडो में बेल्ट रैंक और प्रतियोगिता क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला आपका कथन होगा, लाल और सफेद बेल्ट छठे दैन से 8वें दैन स्तर तक के जुडोकाओं से जुड़ी होती है। या दूसरा पॉइंट है, आसपास के प्रतियोगिता क्षेत्रों के बीच कम से कम 1 मीटर का साझा सुरक्षा क्षेत्र बनाए रखा जाना चाहिए। तो कौन सा कथन सही होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल एक कथन सही होगा, यानी कि लाल और सफेद बेल्ट छठे दैन से 8वें दैन स्तर तक के जुडोकाओं से जुड़ी होती है। अगला प्रश्न होगा, राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में 30 साल पुराना एशियाई खेलों के पुरुषों की 5000 मीटर रिकॉर्ड किसने तोड़ा। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गुलवीर सिंह ने। अगला प्रश्न है, ब्रिक्स विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार जिसको SIT बोला जाता है, सहयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आपका पहला कथन होगा, यह पारस्परिक लाभ और जनहित से प्रेरित नवाचार पर आधारित है। या दूसरा पॉइंट है कि यह केवल वार्षिक राष्ट्राध्यक्ष शिखर सम्मेलनों के माध्यम से संचालित होता है। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, केवल पॉइंट नंबर 1 सही होगा। यह पारस्परिक लाभ और जनहित से प्रेरित नवाचार पर आधारित है। अगला प्रश्न होगा, रिक्त स्थान भरें। खेलो इंडिया पैरा गेम्स का पहला आयोजन कब हुआ, जिसमें नई दिल्ली के 3 स्थानों पर 7 खेल स्पर्धाओं का प्रदर्शन किया गया था। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दिसंबर 2023 के अंदर। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों को अभिकथन ए और कारण आर से चिन्हित करें, सही विकल्पों पर निशान लगाएं। तो आपके ऑप्शन है, अभिकथन ए है, लास्ट मैन इन टावर मुंबई में तेजी से बढ़ते शहरी विकास और रियल एस्टेट के दबाव के दौरान निवासियों द्वारा सामना किए जाने वाले नैतिक संघर्षों की पड़ताल करता है। इसका कारण दिया गया है कि यह उपन्यास मुंबई की वास्तुकला के ऐतिहासिक विकास और उसके औपनिवेशिक अतीत पर केंद्रित है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन ए सत्य है, लेकिन कारण आर असत्य होगा। लास्ट मैन इन टावर मुंबई में तेजी से बढ़ते शहरी विकास और रियल एस्टेट के दबाव के दौरान निवासियों द्वारा किए जाने वाले नैतिक संघर्षों की पड़ताल करता है, बिल्कुल सही पॉइंट होगा। लेकिन सेकंड पॉइंट आपका बिल्कुल गलत होगा। अगला प्रश्न होगा, सही सुमेलित गुफा विशेषता और उसके गठन का चयन करें। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, स्टेलेग्माइट गुफा की छत से टपकते पानी से निर्मित। अगला प्रश्न है, GSLV F-15 के माध्यम में प्रक्षेपित NVS-02 उपग्रह का प्राथमिक कार्य क्या है। जो GSLV है F-15, इसके माध्यम से प्रक्षेपित NVS-02 जो उपग्रह है उसका प्राथमिक कार्य क्या है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यह सटीक स्थिति और समय संबंधित डेटा प्रदान करके भारत की नेविगेशन प्रणाली को बढ़ावा देता है। अगला प्रश्न है,
अभिकथन ए और कारण आर दिए गए हैं, सही विकल्प चुने। तो आपका अभिकथन ए है, जनसंख्या वृद्धि को निरपेक्ष संख्याओं और प्रति वर्ष प्रतिशत परिवर्तन के रूप में मापा जा सकता है। कारण आर इसमें दिया गया है कि केवल निरपेक्ष संख्याओं में वृद्धि को मापने से समय के साथ जनसंख्या प्रवृत्तियों की विस्तृत जानकारी मिलती है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, केवल ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। अगला क्वेश्चन, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि सीए के रूप में के संजय मूर्ति की हालिया नियुक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथन पढ़ें। तो कौन सा कथन सही होगा? उन्होंने गिरीश चंद्र मुर्मू के कार्यकाल के बाद नवंबर 2024 में सीएजी के रूप में पदभार ग्रहण किया। या दूसरा पॉइंट है, सीएजी एक संवैधानिक पद है जिसकी नियुक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। या नेक्स्ट पॉइंट है, सीएजी का कार्यकाल केवल 5 वर्ष का होता है और इसे दोहराया नहीं जा सकता। तो कौन सा कथन सही होगा सीएजी के मामले में? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल 1 और 2 कथन सही होंगे। पॉइंट नंबर 3 जो है आपका गलत होगा। अगला प्रश्न है, गोल्जी उपकरण का प्राथमिक कार्य क्या है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रोटीन संशोधन गोल्जी उपकरण का प्राथमिक कार्य है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 279 ए के अनुसार जीएसटी परिषद के निर्णयों के लिए उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों की भारित मतों की किस प्रकार के बहुमत की आवश्यकता होती है? तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, 3/4 बहुमत की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विधेयकों पर राष्ट्रपति या राज्यपाल की स्वीकृति के संबंध में अनुच्छेद 255 के कानूनी निहितार्थ को सही ढंग से दर्शाता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यदि सहमति दे दी गई है तो पूर्व अनुशंसा को छोड़ देने के कारण कानून अमान्य नहीं हो जाता। तो ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, जब प्रकाश वायु से किसी माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी गति बदल जाती है। इस संक्रमण के दौरान प्रकाश का निम्नलिखित में से कौन सा गुण स्थिर रहता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रकाश की आवृत्ति इसमें स्थिर रहती है। अगला प्रश्न है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएसए का लक्ष्य भारतीय साक्ष्य कानून को निम्नलिखित में से प्रगति के साथ जोड़ना है। तो बीएसए का लक्ष्य क्या है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, फोरेंसिक विज्ञान और डिजिटल प्रौद्योगिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिकथन ए और कारण आर को चिन्हित कीजिए। तो आपका अभिकथन ए है, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार एक नागरिक विज्ञान पुरस्कार है। इसका कारण यह दिया गया है कि यह संस्कृति मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है। तो सही उत्तर को चुनिएगा। तो ऑप्शन सी सही होगा, ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। यानी कि राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार एक नागरिक विज्ञान पुरस्कार है लेकिन यह संस्कृति मंत्रालय के द्वारा नहीं दिया जाता। अगला प्रश्न है, वैश्विक लिंग अंतराल रिपोर्ट मुख्यतः किन प्रमुख क्षेत्रों में लिंगों के बीच असमानताओं को मानती है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, राजनीति, अर्थव्यवस्था और स्वास्थ्य शिक्षा। अगला प्रश्न है, थांग ता एक पारंपरिक मार्शल नृत्य है जो भारत के किस पूर्वोत्तर राज्य से संबंधित है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मणिपुर राज्य से संबंधित है मार्शल नृत्य थांग ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग युग्म सही रूप से भारी उद्योगों के रूप में वर्गीकृत है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जहाज निर्माण और ऑटोमोबाइल। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है जबकि राज्यपाल डैश द्वारा होता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है। राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होता है। अगला प्रश्न है, पश्चिमी घाट एक मान्यता प्राप्त जैव विविधता हॉटस्पॉट है। सामान्य आवाज क्षति के अलावा निम्नलिखित में से किसे वर्तमान में इसकी स्थानिक प्रजातियों के लिए सबसे बड़ा खतरा माना जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आक्रामक विदेशी प्रजातियों का प्रवेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NISAR की कक्षा व्यवस्था क्या है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पोलर सन साइंस। पोलर सन साइंस जो है निसार की कक्षा व्यवस्था है। नेक्स्ट और आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्यपाल राज्य विधानसभा को भंग कर सकता है। दूसरा आपका पॉइंट है कि राष्ट्रपति के पास लोकसभा के संबंध में ऐसी कोई शक्ति नहीं है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल पॉइंट नंबर 1 सही होगा कि राज्यपाल राज्य विधानसभा को भंग कर सकता है। तो दोस्तों, आज हमने सीजीएल टीयर फर्स्ट के टॉप 25 पीवाईक्यू क्वेश्चंस किए जो कि पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। सेम टू सेम क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आया हूं
जो कि आगामी परीक्षाओं में भी पूछे जाने की संभावना है। अभी कमेंट में आप बताइएगा कि 25 में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट में आप हमें बताएं कि हम सीधा क्वेश्चन और आंसर करवाएं या उसका एक्सप्लेनेशन भी आपके लिए लेकर आने का काम करें। जैसे ही आप बोलोगे उसी के अकॉर्डिंग हम आपके लिए क्लास लेकर आने का काम करेंगे। कमेंट में एक बार बताना कि कितने क्वेश्चन आपने सही किए और आप कहां से इस वीडियो को देख रहे हैं। आज के वीडियो में इतना ही होगा। मिलेंगे नेक्स्ट ऐसे ही एसएससी सीजीएल की नेक्स्ट पीवाईक्यू सीरीज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।